बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज जो है वो 20वां रोज़ा है और सुबह के बजे हैं 11 बज गए हैं और बच्चे उठे हैं और उनको करना है नाश्ता। तो मैं अभी आई हूँ किचन में और और बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। आमिना को चाहिए था आज कही थी कि मुझे चीज़ ब्रेड बना देना, तो चीज़ ब्रेड बनानी है। वैसे मैं उनको डेली ना एग देती नहीं हूँ क्योंकि उनकी स्किन का प्रॉब्लम है, तो फिर एग मैं अवॉइड करती हूँ डेली ना। लेकिन वो कुछ भी खा लें, वो एग की जो तलब होती है ना उनकी, वो वहीं पे रहती है। खैर, तो मैं अपने व्लॉग का आज स्टार्ट कर रही हूँ किचन से, और किचन रिलेटेड ही और फूड रिलेटेड ही बातें हैं मेरे पास आज। और आज के व्लॉग में वैसे मेरी आज की रूटीन 20वें रोज़े की, आज 20वां रोज़ा खैर से, और मेरी रूटीन आज ख़ासी टफ़ है। मुझे घर से बाहर निकलना है, अभी बच्चों को नाश्ता दूंगी और उसके बाद मुझे घर से निकलना है और कुछ चीज़ें लेके आनी हैं क्योंकि भाई आए हुए हैं और उनकी फ़्लाइट है 3 दिन बाद की। तो मुझे काफ़ी कुछ सामान जो है ना वो उनके लिए लेने जाना है। और उसके बाद जो है मुझे आज आमना का हेयर कट करवाना है, जो कि मैं अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। वो एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है करना, और 4-5 माह से पेंडिंग हो रहा है क्योंकि हम जाते हैं पार्लर तक और फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि आमना का दिल नहीं करता, उन्हें डर लगता है सीज़र से। तो है, और वो अपने बाल कटवाना नहीं चाहती हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल जो है वो आज मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। अनीका को भी एग ब्रेड चाहिए और जो है वो आमना को चीज़ एग चाहिए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ उनके लिए नाश्ता बनाना, और फिर साथ साथ जो है वो आपके साथ जो है वो बात चलती रहेगी। और जिस चीज़, अच्छा इसके अलावा जो है ना वो, अब चले पहले मैं नाश्ता बना लूँ तो फिर मैं आपसे जो है वो बात करती हूँ, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 के 20वें रोज़े का ये ब्रेकफास्ट है जो मैं बच्चों के लिए रेडी करने लगी हूँ। और अनीका के लिए अनीका को चाहिए, अच्छा न्यू कमर्स को मैं बता देती हूँ। अनीका जो है वो मेरी भतीजी हैं और आमिना मेरी बेटी हैं, और इनके लिए मैं दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ। और ये जी आमिना को बहुत पसंद है चीज़ ब्रेड और चीज़ एग ब्रेड, बहुत शौक़ से खाती हैं। और कि मम्मी क्विक ब्रेकफास्ट है और बड़ा अच्छा रेडी होता है, तो ये आप मुझे बना के दें। तो बस बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं कि अच्छा रहे उनको टेस्ट। और यहाँ जो थे ना, मेरी चीज़ जो है वो थोड़ी टूट गई है, तो मैं अब उसको इस तरह से डाल रही थी। खैर, तो ये जी आमना का ब्रेकफास्ट है। आज मैं आमना को जो है ना वो हर बात मुझे उसकी माननी है क्योंकि मुझे आज उससे काम निकलवाना है। और वो काम क्या निकलवाना है मुझे उससे, कि उसके हेयर कट के लिए उसको लेके जाना है। तो बहरहाल मैं 3 बच्चे एक चीज़ होना तो फिर कहते हैं कि हमने ये भी खाना था, ये भी खाना था। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अब वेलकम करूँगी अपने न्यू कमर्स को, न्यू सब्सक्राइबर्स को, न्यू व्यूअर्स को। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आए, आपने विज़िट किया और आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। और जिन्होंने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्ट। अच्छा जी, अब ये है कि मैं अभी वैसे किचन में बैठ गई हूँ क्योंकि दूध बॉयल कर रही हूँ, तो स्वेटिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं, अभी तो बॉयल नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए या सेकंड के लिए बैठ गई तो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलें बैठ के बॉयल भी कर लेती हूँ और साथ ही आपसे बात भी कर लेती हूँ। तो ये रमज़ान और पिछला रमज़ान और उससे पिछले रमज़ान, हर रमज़ान की अपनी ही बात है। डिफरेंट हालात रहे हैं, और पिछले रमज़ान में भी कोविड का बहुत ज़ोर था। और इस रमज़ान तो जो लॉस हुआ है ना, शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। और मेरी अम्मी की डेथ होना बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए। और इस रमज़ान में हमारा जो फूड और ईटिंग हैबिट्स रही हैं ना वो बहुत ख़राब रही हैं। और रीज़न सिर्फ यही थी कि मेरी अम्मी की डेथ जो है वो 5वें रमज़ान को हुई है। तो हम हॉस्पिटल में ही थे, और आने के बाद भी जो 10वां रोज़ा था ना हमारा, वो हमारा पहला रोज़ा था। और हम सब घर वालों का भी, भाभी का दूसरा रोज़ा था, हम सब का वो 10वां रमज़ान जो था ना वो पहला रोज़ा था।
और उसके बाद अब तक मतलब हमारी ईटिंग हैबिट्स इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हैं कि सहरी भी करते हैं, इफ्तारी भी करते हैं। और जो भाई आए हुए हैं यूएस से, उनका स्लीपिंग और ईटिंग टाइम सब कुछ जो है ना वो डिफरेंट है। तो जब वो खाने लगते हैं या कुछ ये खा लो ये कर लो तो वो ज़्यादा हो जाता है, या ना कुछ खाने की भी समझ नहीं आ रही होती है कि क्या पकाया जाए। अम्मी के साथ सहरी, मतलब हमारी सहरी और इफ्तारी ना डिफरेंट बनती है। सहरी के लिए अलग खाना बनता है, इफ्तारी में कुछ दालें और ये वो चना वगैरह। वो इफ्तारी में अगर रात में खाना खाना है तो वो कुछ खा लेते हैं, लेकिन सहरी के लिए ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता था कि कबाब बना लिए हैं या कीमा भून लिया है, इस तरह से। खैर ये भी हमने कोशिश करते थे, और अभी ये भी कोशिश थी कि भाई आया हुआ है तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। लेकिन वो क्या होता था कि वो घर से भी खा लेते थे और बाहर से भी आ जाता था, और फिर सबके लिए आ जाता था। तो फिर सभी जो था ना वो करना मैनेज, और खाना रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और फिर कभी किसी टाइम मेहमान आ जाते हैं और कोई अफसोस के लिए आ जाता है, कोई इफ्तारी से पहले कोई इफ्तारी के बाद, तो वो भी बड़ा वो ना रहा है। और मेरा तो ये सीन है कि मुझे टेंशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और इतना वेट गेन कर लिया ना इन 10-20 दिनों में। और लेकिन अब उम्मीद है कि हमारी रूटीन बेहतर हो जाएगी, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेंशन में ज़्यादा भूख लगती है। मुझे टेंशन में या तो बिल्कुल नहीं पता होता खाने का, और या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और इतनी भूख लगती है ना फिर मैं वेट गेन कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहे तो। खैर आप भी ज़रूर बताइएगा कि ऐसा होता है कि ये सिर्फ मेरा अपना ही एक लॉजिक है कि टेंशन में खाती हूँ और मैं टेंशन से जो है वो फूल रही हूँ, या इस तरह से है, तो वो ज़रूर बताइएगा। और दूध भी देख लो साथ बॉयल हो रहा है। अच्छा, तो और क्या है, और ये कि जनाब जब सहरी आती है, सॉरी इफ्तारी आती है कहीं से, और ये हमारे नेबर से आई है, और बहुत अच्छी हमारी भाभी हैं, कुछ ना कुछ हमें बना के जो है ना वो भेजती रहती हैं। और उन्होंने इफ्तारी भेजी थी, और इसके अलावा ये मेरी भाभी जो है वो निहारी बना रही हैं। मतलब अगर बाहर से खाया है ना तो घर में भी उतना ही बना है, लेकिन खाना आने का बाहर से पता ही नहीं चलता था, घर के खाने का भी और बाहर के खाने का भी माशाल्लाह से। तो ये निहारी जो थी ना वो भाभी, मैं छोटे छोटे क्लिप्स करती थी कि अच्छा मैं अपनी मतलब सहरी इफ्तारी रूटीन और ये वो जो सब कुछ प्लान था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी कि वो रूटीन बहुत ख़राब होती थी। क्योंकि इस टाइम मैं समझती थी कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अपनी अम्मी के लिए और अपने अबू के लिए, और जो भी हमारे बड़े प्यारे चले गए हैं सब के लिए जो है ना वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस इसी तरह से तो ये मैंने चिकन मंचूरियन चाइनीज़ राइस बनाए थे। तो बस यही कुछ हमारे 20 रोज़ों की यही रूटीन रही है, खाने पीने की सीक्वेंस नहीं रहा, बेतुक्का आया है। हमारा जो ज़्यादा होता था ना खाने पीने का वो यही था कि बाहर से आ गया और खाया, क्योंकि ऐसे हम हालात में थे कि किसी फैमिली या किसी की भी हम कुकिंग हेल्प कहीं से ले नहीं सकते थे। हमने ज़्यादा जो था ना वो पहले 10 रोज़े जो था ना वो बाहर से ही खाया है। सहरियाँ अफ्तारियाँ सब जो होता था खाना पीना हमने सब बाहर से किया, और घर में कम कुकिंग किया। घर में तो हमने अम्मी के फ़ौत होने के बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद ना स्टार्ट किया। तो क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, और बहुत हमें ना ये फ़ील करना पड़ा, और बहुत मजबूरी में जो था ना वो मुझे सब खाने वगैरह जो हैं वो खाने पड़े हैं। तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में, और क्योंकि अभी कुछ सो रहे हैं और कुछ लोग जाग रहे हैं, और जो है वो मैं बाहर निकलने लगी हूँ, और आपके साथ शेयर करके वीडियो अपनी कंप्लीट करके तो फिर मैं बाहर चलूँगी, क्योंकि मुझे जाना है आमना की हेयर कट के लिए, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।